वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दोस्तों आपको ये सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें दिया क्या है, दिया है कि कोई भी, यानी कि पहला बोला है कि 6q+1, फिर दिया है कि 6q+3 और दिया है 6q+5। इतना आपको सिद्ध करके दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना का रूप होता है। तो आइए हम इसको बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन नियम, तो इसको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन नियम होता है a बराबर BQ+R होता है। a बराबर क्या होता है, ये BQ+R। ए है आपका एक नियम जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन नियम। यानी गौर से देखिए इसमें दोस्तों, b का मान तो दिया है 6 और q का मान जस के तस है q, लेकिन r का मान देखिए, r का मान 3 है, कभी 1 है तो 3 है और 5 है, इस तरह से बदल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हल लिखना है। 2 नंबर सवाल को पहले बनाने से पहले हल लिखना है। माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे दोस्तों, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक हम a माने हैं। माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम a माने हैं, तो आपका भाजक, यानी कि भाजक जिसको बोलते हैं, तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, यानी कोष्ठ में b। तो भाजक दोस्तों देखिए, भाजक 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। उसी तरह आपका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका, यानी कि r जिसको हम बोलते हैं, शेषफल भाजक से हमेशा कम होता है। यानी कि भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा, इससे कम, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 या 3 या 4 या 5। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ए हो गया आपका शेषफल। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जब r के मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। r के मान क्या लिए, 0। तो चलेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन नियम से। तो यूक्लिड विभाजन नियम क्या बोलता है फ्रेंड्स, वो बोलता है नियम कि a बराबर BQ+R होता है। तो a जस का तस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम a का मान जस का तस लिखते हैं और b का मान कितना दिया है। तो देखिए b का मान यहाँ पे भाजक, तो b का मान 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और q जस के तस, q का मान यहाँ पे है तो q जस के तस प्लस r का मान अभी क्या लिए तो 0, r का मान यहाँ पे 0 लिए तो यहाँ पे 0 रखेंगे। यानी a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6q। इस q की 0 जोड़िएगा तो 6q ही हो जाएगा। इसी तरह जब हम अब r के मान क्या लेंगे दोस्तों, एक बार 0 लिए तो उसके बाद हम 1 लेंगे, अगला बार क्या लेंगे, 1। यानी r बराबर इस बार हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर जस के तस और b के जगह 6 है तो 6 हो जाएगा प्लस q हो जाएगा जस के तस, और r के जगह इस बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। जब हम r के मान 1 लेंगे तब। इसी तरह हम अगर अगला बार हम r के मान क्या लेंगे दोस्तों, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2। जब r के मान हम 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 6q प्लस r के जगह 2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको आप 2 मान लीजिएगा और इसको आप 3 मान सकते हैं, समीकरण 3। इसी तरह अब इधर हम लिखते हैं ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर हम नोट कर देते हैं इसको बढ़िया से। जब हम r के मान इस बार 3 लेंगे, जब r के मान इस बार अगर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस r के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों इसी सूत्र पे आपको सजाते जाना है। तो इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4। उसी तरह जब r के मान इस बार 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r के जगह आपका 4 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। उसी तरह जब r के मान इस बार क्या लेंगे, 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r के जगह क्या हो जाएगा, 5। यानी इसको हम समीकरण 6 मान लेंगे।
ये है आपका समीकरण 6। तो देख सकते हैं कि आपका समीकरण 6 आया है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना का रूप आना चाहिए, यानी कि 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के रूप का आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका 6Q, ये पहला समीकरण, ये है आपका कौन सी संख्या हो जाएगा, सम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये सम हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 6Q + 1 तो ये नहीं कटेगा 2 से, तो इसको बोल देंगे हम विषम। क्या बोलेंगे हम, विषम। ये आपका समीकरण विषम हो जाएगा, यानी 2 नंबर समीकरण विषम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला जो समीकरण है 3, ये 2 से पूरा कट जाएगा तो इसको बोलते हैं हम सम समीकरण। कौन समीकरण, सम। इसी तरह देखिए तीसरा नंबर समीकरण 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम बोलेंगे विषम। क्या बोलेंगे दोस्त, विषम। उसी तरह चौथा है, ये 2 से कट जाएगा पूरा पूरा तो इसको बोलेंगे हम सम समीकरण। और ए है जो 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम विषम समीकरण बोलेंगे, विषम। तो यानी देख सकते हैं कि हमारा 2 नंबर समीकरण विषम है, एक 4 नंबर समीकरण विषम है, एक 6 नंबर समीकरण विषम है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है अतः यही आपको आंसर लिखना है। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना पोस्ट में दिया है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, इन दोनों का सबसे पहले दिया है क्या, एक संख्या दिया है 616 और एक दिया है 32। इन दोनों का आपको HCF ज्ञात कर लेना है। क्या बड़े वाले को हम A मानते हैं तो A बराबर 616 हो जाएगा और B बराबर आपका 32 हो जाएगा। तो मसा निकालेंगे तो 32 से हम क्या कर देंगे, 616 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 32 एक बार में जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 32, तो घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 9, 2 29 आ जाएगा और यहाँ पे उतारेंगे 6। कब बार में जाएगा, 9 बार में ले जाइए, 9 बार में जाएगा तो 9 दूना 18, 29 27 28 हो जाएगा, 288 घटाइएगा तो हो जाएगा 8, ये दोनों कट जाएगा। अब 8 से भागा लगाएंगे किसमें, 32 में, तो 8 के 32 यानी 4 बार में जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसका HCF कितना हो जाएगा था, जिससे कटता है वही इसका HCF होता है, यानी HCF बराबर आपका 8 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 8। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि लास्ट में किससे काटा है, 8 से, तो वही आपका HCF हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा।